अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये विंटर सीज़न का फ्लावर है, इसको फ्लोक्स कहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी ये बताता हूँ ये किस मौसम में इसको ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों, इसको मैंने सितंबर में ग्रो किया था, तो थोड़ा लेट ही, हालांकि अक्टूबर में इसको ग्रो कर देना चाहिए। इसके बीज जो हैं वो बीज देने चाहिए। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए, अब अप्रैल का महीना जा रहा है। आज जो है 27 अप्रैल है, 3 दिन रह गए हैं अप्रैल ख़त्म होने में, मई आ जाएगा। शदीद गर्मी भी बढ़ चुकी है, आने वाली भी है, लेकिन ये देखिए गुच्छों के गुच्छों में फूल अभी तक इसमें कायम है। कुछ के सीड बन रहे हैं, इनके सीड भी जो है वो मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना हार्डी प्लांट है। हालांकि शदीद गर्मी आ चुकी है और ये वैसे का वैसे अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। फ्लावर पक कर इसके अब सीड पड़ने वाले हैं, कलेक्ट करके वो भी आप लोगों को मैं जो है सेल करूँगा। ये देसी वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कलर में इस पर फूल आते हैं। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, ये विंटर सीज़न का प्लांट है। सितंबर में अक्टूबर में इसको ग्रो कर दें आप। और इसका तो आपको पता चल ही गया होगा कि फ्लावरिंग लॉन्ग टाइम करता है। ये तो मैंने बता दिया, गर्मी है। ये देखिए, इसके ये कलर आप पहले देख लीजिए। तो दोस्तों, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो अप्रैल ख़त्म होने वाला है, अब मई का महीना आ जाएगा। तो जब ये पूरी तरह ये ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि ये भी एक एनुअल प्लांट है, तो जब ये ख़त्म होने लगेगा मई या जून के महीने में, तो इसकी कटिंग जो है वो मैं लगा लूँगा। तो सितंबर अक्टूबर तक इसकी जो कटिंग है, दिसंबर के महीने में, जून जुलाई में लगाऊंगा, दिसंबर तक इसकी कटिंग जो है वो हो जाएगी सही। तो फिर ये प्लांट मेरे पास परमानेंट चलता रहेगा। तो इसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपके सामने ये क्यारी में मैंने लगाए हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा मैंने लेट लगाया, इसलिए इनकी ये पोजीशन है। देसी वैरायटी है ना, अगर हाईब्रिड होती तो कलर उसके थोड़े से तेज़ होते हैं, मगर ये देसी वैरायटी भी बहुत अच्छी है। इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं। बस भालू मिट्टी लीजिए और लगा दीजिए। नर्सरीज में इसकी सितंबर अक्टूबर में काफ़ी पौध आपको जो है वो मिल जाएगी। तो सितंबर अक्टूबर में भी अगर आप इसकी टहनी तोड़कर इसकी जो है वो कटिंग लगा दें, तब ये आपके पास ग्रो होता चला जाएगा। ओके व्यूअर्स, ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी ये ख़ासियत है कि मई का महीना शुरू होने वाला है, 3 दिन ही बाकी हैं, 27 अप्रैल है। तो इतनी गर्मी के बावजूद ये देखिए अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये कितने दिन तक इसके फ्लावर टिके रहेंगे, 10 दिन या 15 दिन या शायद 1 माह तक। तो इनको कटिंग से मैं बाद में ग्रो कर लूँगा, इनके सीड भी कलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं इस प्लांट को खोना नहीं चाहता। ये मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसका फ्लावरिंग टाइम बहुत है। फ्लोकस मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, अपने गार्डन में फ्लोकस का प्लांट भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऐसे प्लांट से ही गार्डनिंग का मज़ा आता है, जो लॉन्ग टाइम फ्लावरिंग करते हैं, काफ़ी अर्सा तक फूल देते रहते हैं, शदीद गर्मी का भी मुकाबला कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको फ्लोकस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब अच्छा, तो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैं इसकी कटिंग लगा लूँगा मई जून के महीने में, तो इसकी कटिंग की वीडियो भी मैं जो है आपको अपलोड कर दूंगा अपने चैनल विलेज गार्डन में। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो थैंक यू।